तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल संत मत के धर्म ध्वजा ज्ञान पताका को अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी फहराने वाले गुरुदेव के ज्ञान को जन जन में देने वाले संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरुदेव के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री बोधानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा, जयप्रकाश बाबा, नंदकिशोर बाबा, विश्वबंधु जी महाराज, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से ध्यान और गुरु महिमा के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज, उसको मना करिए, बोलिए बाद में ठोकने के लिए हो, उसको रोकिए, उसको नीचे उतर जाओ भाई, नीचे उतर जाओ प्लीज़, नीचे उतर जाओ, बाद में करना सत्संग के बाद, उतर जाओ आप नीचे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग के महत्व को लोग नहीं जानते। आपने सुना होगा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त संत हुए, महापुरुष हुए, वे जप तप ध्यान समाधि के सुख को सत्संग के नाम पर दौरे दौरे भागे भागे जिज्ञासु पिपासु बनकर आते हैं। लेकिन लोग सत्संग के महत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए सब काम करते हैं। थोड़ी देर सत्संग सुन लो तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ये ठक ठक करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य, आवाज को कम करो, माइक की आवाज। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती। हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदय तद विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपालु हों, गुरुदेव कृपा करें और गुरुदेव की कृपा हो। वदय तद, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो युक्ति दी है, उस युक्ति के अनुसार जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कृपा से एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे, गुरु कृपा के कारण। तो हम आप सुन रहे थे, गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो और सत्संग गढ़ में वास हो। जो मजबूत किले के अंदर रहते हैं, उन्हें भी डर भय बना रहता है मरने का, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि जो सत्संग रूपी किले के अंदर रहते हैं, उन्हें कोई डर भय नहीं रहता, क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग रूपी किले से बढ़िया और मजबूत पूरी दुनिया में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में और कोई किला हो ही नहीं सकता। तो सत्संग रूपी किले, संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इफ़ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो रेगुलरली प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। यहाँ पे सत्संग हो रहा है, यहाँ पे सत्संग हो रहा है, लेकिन जिनके जीवन में बहुत अधिक पुण्य है वो तो आ गए, लेकिन जिनके जीवन में विशेष पुण्य नहीं है, वो इस अमृत से, इस ज्ञान से क्या हुआ, वंचित रह गए। इतने दूर दूर से संत महात्मा लोग आए हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। जो जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, वो भोर से ही यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। और जिनके जीवन में पुण्य नहीं है, तो गृह कारज नाना जंजाला, संसार के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो। यहाँ से पास में ही परसाहट गांव है,
उधर एक बबलू मुखिया जी हैं, उनके पिताजी प्रोफेसर शिवनारायण प्रसाद यादव शरीर में नहीं है। गुरुदेव ने अपने से उन्हें आदेश, लिखित रूप में आदेश दिया था दीक्षा देने का। गुरुदेव का लिखा हुआ पत्र अभी भी उनके घर में लगा हुआ है, अभी भी। वे और उनकी पत्नी और उनकी 2 छोटी छोटी बिटिया दोनों कुप्पा घाट गुरुदेव के दर्शन करने गए थे। इको को थोड़ा कम करो और साउंड की आवाज़ को थोड़ी बढ़ा दो। गुरुदेव को प्रणाम कर दोनों दंपत्ति सत्संग में बैठ गए। उनकी बड़ी बिटिया कहती है, मम्मी मम्मी सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। फिर सत्संग गंगा स्नान कर पवित्र होकर सुनना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि अरे पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल तन शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, लेकिन सत्संग सुनने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। सद्गुरु महाराज की जय। उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा और वो दोनों बच्ची इधर उधर खेलने चली गई। गंगा जी के किनारे गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी और गंगा जी में खेलती हुई छोटी बहन वो गंगा जी में बहने लगी, डूबने लगी। बड़ी बहन डूबने लगी, छोटी बहन बचाने का प्रयास की, असफल रही। वो दौड़ कर गई, मम्मी मम्मी, पापा पापा, दीदी डूब गई। उसकी माँ घबराई कि चलिए, मेरी छोटी बेटी क्या कह रही, बड़ी बेटी डूब गई। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं उसे जाकर भी नहीं बचा पाऊंगा। और यहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है और गुरुदेव के ज्ञान को छोड़ कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई। पत्नी कहती है कि आपका हृदय पत्थर का है, मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का परा है। पतिदेव चुपचाप आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। उधर बच्ची डूब रही थी। उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो आर्त पुकार करने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई वो बच्ची गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते? क्या गुरुदेव अपने भक्त की पुकार नहीं सुनते? क्या बाबा सुनते हैं? हाँ, बाबा लोग कह रहे सुनते हैं, निश्चित रूप से सुनते हैं। चाहे नवटोलिया के लोग पुकारे, बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहाँ कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ विदेश गया था। कस्टम ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया। उसे संदेह हुआ कि लगता है कि बुद्धिस्ट सन्यासी है। जापान में एक माता जी हमें, सिंगापुर में एक माता जी हमें जापान से कपड़े मंगवा कर दी थी और वही कपड़े पहनकर मैं हांगकांग गया था। उस कपड़े का कलर कुछ अलग टाइप का था। उस कलर के कपड़े बुद्धिस्ट सन्यासी पहनते हैं। स्वामी जी ने कहा कि ये
हमारे सेवक हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप बाहर चले जाएं। वह सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने है। मैं तो ऑफिसर के साथ जा रहा था और स्वामी जी वहाँ से बाहर। हमें पता नहीं था कि ये लोग हमें पकड़ कर क्या करेंगे, लेकिन स्वामी जी को पता था कि ये लोग जब सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, जान से मार डालते हैं। स्वामी जी बड़े दुखी हुए और मन ही मन कहने लगे कि मैं जब भारत जाऊंगा और भारत में साधु महात्मा लोग पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहाँ हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर दुखी होकर स्वामी जी गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। हे गुरुदेव, बिनु तुब कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में, प्रभु शरण तुब आरत जना, तु सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। प्रार्थना करते हुए, आर्त पुकार करते हुए स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, गुरुदेव तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के धाम, कृपा के सागर। उसी बीच एक घटना घटती है। एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अभी मैं आपको यहाँ से छुड़वा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वे अपने से गए और ऑफिसर को बुला कर लाए और हमसे बिना कुछ पूछे स्वामी जी के बारे में और मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बताने लगे, समझाने लगे। ऑफिसर के समझ में आया तो हमसे कहता, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। ऑफिसर पासपोर्ट डॉलर देते हुए कहता है कि आप उधर से चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। इतने में ही वे सज्जन के रूप में जो आए थे और ऑफिसर किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी जी के पास जाते हैं और वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। स्वामी जी ने कहा हाँ। आप कौन? तो अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके साथी मुक्तानंद जी आ रहे हैं, मैंने उन्हें छुड़वा दिया है। इन्होंने कहा ठीक है। इतने में ही ऑफिसर क्षमा मांगता है, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने संदेहवश आपके साथी को, सेवक को पकड़ लिया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें बचाने आए थे वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। स्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आपके पास जो वे सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ भक्त। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा था। मैंने कहा वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता रहे थे। इतना कहना था कि स्वामी जी पुनः दोबारा से रोने लगे। मैंने पूछा रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया को याद कर रो रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? वे कहते हैं कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं।
मेरे पास आकर खड़े रहे। मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरुदेव ही आए थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी कहते हैं कि इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पड़ा है, इस धरा को नमन करिए। स्वामी जी ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर स्वामी जी का कार्यक्रम हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में था। हम लोग फिर उधर, वो बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन गुरुदेव की कृपा तो देखिए। गुरुदेव तो सत्संग सुना रहे थे। कहाँ? सत्संग मंदिर में सत्संग सुना रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक वृद्ध बाबा, हाथ में लाठी है, धोती पहने हुए, चरण में चरण पादुका, श्वेत बाल दाढ़ी, गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। वहीं एक नवयुवक टहल रहा था। वो वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? हाँ बाबा, मैं भी गंगा जी के किनारे इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, यहाँ एक लड़की डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? हाँ बाबा। कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। वो नवयुवक कहता है कि बाबा यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ऐ बच्चा, बच्ची यहीं डूबी है, ये देख मेरी छड़ी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। वृद्ध बाबा ने इशारा किया। जैसे ही नवयुवक ने डुबकी लगाई, बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, लेकिन उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे ही उस नवयुवक ने डुबकी लगाई, बच्ची का शरीर तो पकड़ में नहीं आया, बाल जल में तैर रहा था। एक नंबर का तैराक था। बच्ची के बाल को पकड़कर खींचकर उठाकर कांधे पे रखा और बच्ची को ले जाकर गंगा जी के किनारे रख दिया। उधर हल्ला हुआ, बच्ची डूब गई। सभी लोग दौड़े। लोगों ने देखा बच्ची तो किनारे में पड़ी हुई है। लोगों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी, लेकिन मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी के किनारे पहुंच गए हों। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा हुआ होगा, ये केवल अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान। ये बातें बाद में खुली। बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, गोदी में लेकर रोते बिलखते गुरुनिवास गए। पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रोफेसर साहब सारी घटना कह सुनाते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि आपकी बिटिया डूब गई थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में उपचार कराइए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता, इसका शरीर पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी सी औषधि दी
और थोड़े से ही उपचार के बाद वो निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वह बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके पापा ने पूछा कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? उस बच्ची का जवाब सुनिए। वो बच्ची कहती है कि पापा, मैं जब डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, कभी कभी आप लोग कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, इसीलिए पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई, किनारे लग गई। पापा, मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से आज मुझे ये नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। ले गए आश्रम। उस नवयुवक ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। बच्ची, तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब कहते हैं, क्या इस बच्ची को आप पहचानते हैं? हाँ, भली भांति पहचानता हूं। मैंने इस बच्ची को गंगा जी से बाहर किया था। आपने डूबते हुए देखा था? नहीं। फिर आपको किसने बताया? वहां पर बात खुली, वहां पे बात खुली। वो नवयुवक कहता है कि जब सत्संग हो रहा था उसी समय गंगा जी के किनारे एक वृद्ध बाबा टहल रहे थे, चरण में चरण पादुका, हाथ में लाठी, धोती कुर्ता पहने हुए, श्वेत दाढ़ी बाल। और उन्होंने मुझे बताया और उनके इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली। प्रोफेसर साहब खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि गुरु कृपा को याद कर मैं रो रहा हूं कि हे गुरुदेव, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, लेकिन शास्त्र का कहना है कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद वाक्यम बलभद्रम अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। भीतर में अभ्यास की वासना हो, वैराग युक्त अभ्यास हो। वासना समझते हैं आप लोग? किसी चीज को पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना, जब तक वह वस्तु मिल ना जाए मानव चैन से नहीं बैठता है। तो हम आपके भीतर किस चीज की वासना? परमात्मा प्राप्ति की वासना होनी चाहिए और साधना के प्रति लगन, परमात्मा के लिए विरह और व्याकुलता। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच एक से एक संत महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के मुखारविंद से विशेष रूप से